महेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये सभी देशवासी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि 14 तारीख को जो इनका कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के दौरान ये जितने भी देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं और साथ ही में राजस्थान से भी लोग पधार रहे हैं और उनको सभी को इन्होंने इनवाइट किया। और साथ ही में हम भाई साहब से पूछना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का जो आपने ये संकल्प लिया है और आप जैसे आहार के माध्यम से कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं, इसके लिए देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पधार रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको मेरी ओर से जय श्री राम। आज अनुराधा जी के माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आप सबको आमंत्रित करता हूं आगामी 14 अप्रैल के कार्यक्रम में, जो दोपहर 3:30 से बिरला सभागार जयपुर राजस्थान में आमंत्रित हो रहा है। इस आयोजन में भारत के लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। साथ में राजस्थान के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि आने वाले हैं और इतना ही नहीं, भारत के बाहर के भी अनेक देशों के कार्यकर्ता बंधु, राष्ट्र प्रेमी इस आयोजन में आने वाले हैं। आकर इस अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में संवाद और चर्चा होगा कि किस प्रकार से हम मिलकर भारत को एक राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। विकसित भारत संकल्प संस्थान के माध्यम से शिक्षा, सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, समन्वय, सहयोग ऐसे अनेक विषयों पर काम होता है। जैसा कि आपने पूछा स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो मित्रों, हमको सबको इस देश के स्वास्थ्य को ठीक करना है, इस देश के देशवासियों के स्वास्थ्य को ठीक करना है। उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनका वैचारिक स्वास्थ्य, उनका शारीरिक स्वास्थ्य, उनका आर्थिक स्वास्थ्य। जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम अपने खान पान और दिनचर्या को ठीक करके किस प्रकार से निरोगी और आरोग्यपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी चर्चा भी हमारे 13-14 तारीख के कार्यक्रमों में रहने वाली है। किस प्रकार से घर के किचन के अंदर जो सामान होते हैं, हमारे जो मसाले होते हैं, उनमें कैसे औषधीय गुण हैं, उनके बारे में भी जानकारी चर्चा आपको आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त होगी। और इस आयोजन में पूरे देश विदेश से आने वाले लोग अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे कि हमारी, आपकी, हम सबकी मिलकर किस प्रकार की सामूहिक जिम्मेदारी हो सकती है, ताकि मेरा भारत, आपका भारत, हम सबका भारत एक यशस्वी भारत के रूप में खड़ा हो। ये अनुराधा जी मैं कहना चाहूँगा। तो देखिए किस तरीके से महेश जी ने शालीनता से इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि आहार के माध्यम से, जो कि हमारे रसोई में मिल जाती है, हींग मिल जाती है, जीरा मिल जाता है और मसाले मिल जाते हैं, घरों में और कई पौष्टिक आहार मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, तो उनके बारे में कितनी अच्छी सोच रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ये करने जा रहे हैं। तो महेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मीडिया के माध्यम से मैं सभी को आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें और इस प्रोग्राम का लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विकसित भारत संकल्प संस्थान आगामी 14 अप्रैल 2025 सोमवार सायंकाल 3:30 पर जयपुर के बिरला सभागार में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का एक आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधि जो विकसित भारत संकल्प संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, वे भाग लेने के लिए आ रहे हैं। भारत के अलावा भी अनेक अन्य देशों के भारतीय प्रतिनिधि भी इस आयोजन में भाग लेने की दृष्टि से जयपुर पहुंच रहे हैं। ये आयोजन 2 दिवसीय है। 13 तारीख को स्वास्थ्य के विषय को लेकर, आयुर्वेद के विषय को लेकर, स्वस्थ जीवन शैली के विषय को लेकर एक आयोजन सीतापुरा के क्षेत्र में हो रहा है। उसमें आयुर्वेद क्षेत्र के चिकित्सक और आयुर्वेद क्षेत्र में जिन्होंने विशेष अनुसंधान किया है, ऐसे बंधु भाग लेने वाले हैं, लगभग 150 के आसपास। और 14 अप्रैल को जो आयोजन हो रहा है उसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित करते हुए उनके जन्म जयंती के दिनांक के समय समरस भारत, विकसित भारत, इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन रखा है। उसमें 3 सत्र रहेंगे। एक सत्र में चर्चा होगी
कैसे बनेगा विकसित भारत। इतनी चुनौतियों के बाद दूसरे विषय में जो दूसरा सत्र आएगा उसमें समाधान की चर्चा होगी कि ऐसे बनेगा विकसित भारत। देश की वर्तमान परिस्थितियों में जो भारत के जनमानस के द्वारा योग्य कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों के माध्यम से भारत के लोगों की, भारतीय लोगों की जो शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर एक रोड मैप तैयार हो रहा है और वह विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही तीसरा जो सत्र है वो एक औपचारिक सत्र है। अभी तक उस सत्र में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल उपस्थित रहने वाले हैं मुख्य अतिथि के नाते। ऐसी उनकी एक औपचारिक सहमति हुई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी उस आयोजन में रहने वाली हैं, उनकी सहमति हुई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और कुछ अन्य मंत्रियों की, राजनीतिक क्षेत्र के अनेक अन्य गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति की संभावना बन रही है। इनके अलावा समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के अनेक प्रज्ञा संपन्न लोग भी उसमें रहने वाले हैं। कुछ पद्मश्री जैसे डॉक्टर माया टंडन हैं, वो रहने वाली हैं। मुन्ना मास्टर हैं, वो रहने वाले हैं। इसी प्रकार से अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपति, प्रशासनिक सेवाओं के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, वर्तमान आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, समाज जीवन के विभिन्न विधाओं के तज्ञ लोग एज ए पैनलिस्ट, एज ए जज उसमें रहेंगे। भारतवर्ष के 22 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर भी इस आयोजन में दिया जाएगा। उनका एक समय तय किया गया है कि लगभग 3-3 मिनट का समय उन लोगों को एक एक विषय पर दिया गया है। विकसित भारत संकल्प संस्थान की संकल्पना है कि भारत में नालंदा और तक्षशिला के जैसा तुल्य विश्वविद्यालय बने। उसी के चर्चा, चिंतन, विचार के लिए